बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब की बियर्ड लुक देखने के लिए पाकिस्तानी कौम बेताब है, क्योंकि वो अब बियर्ड लुक में आ गए हैं, यानी कि उनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी निकल चुकी है। ये शौकिया तौर पे उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, क्योंकि उनसे जो शेविंग का सामान है, जो शेविंग किट है और ये जो चीज़ें हैं, ये उनसे पाबंदियां लगाई गई हैं और वो ले ली गई हैं। और पिंजरा नुमा एक कमरा है, इमरान खान साहब ने बताया है कि उसमें मुझे रखा हुआ है। पिंजरा नुमा कमरा है, पिंजरा खुलता है तो मैं बाहर निकल आता हूँ, पिंजरा जब चाहते हैं तो ये बंद कर देते हैं। 12 से 14 घंटे बिजली जो है वो मेरे कमरे की, उस पिंजरे की बंद की जाती है, ताकि मैं अंधेरे में बैठा रहूं। इमरान खान की दाढ़ी के हवाले से उन्होंने बात की कि थोड़ी थोड़ी दाढ़ी जो उनसे मिले हैं, उन्होंने देखी कि बड़ी हुई थी, और ज़्यादातर जो इमरान खान साहब के दाढ़ी के बाल हैं वो काले हैं, सफ़ेद नहीं हैं। मतलब कि अभी तक यंग है और हाई स्पिरिट में है इमरान खान साहब। इसके हवाले से इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाजी खान साहब, उन्होंने भी कुछ बातें की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा है कि डील तब हुई होती अगर इमरान खान साहब बगैर सजा काटे, बगैर तकलीफों के उन लोगों की तरह बाहर आ जाते जो पहले जो डील करके आते थे। तो इमरान खान साहब किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब डील करके वापस आए। इमरान खान साहब इनको धो रहा है और सही करके इनकी धुलाई करेगा, इनकी रगड़ाई करेगा, इनको एक्सपोज करेगा, और फिर अपने अदालती निज़ाम पे उसको भरोसा है और वो कानून और आइन की मंशा पे जैसे ही उनके ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म होंगे, जमानतें मिलेंगी, तो इमरान खान साहब आएंगे। किसी डील में वो नहीं बिलीव करते हैं। अगर डील ही करनी होती तो फिर ये 1.5 साल अंदर क्यों रहना चाहिए था इमरान खान को? पहले दिन डील कर लेते, दूसरे दिन कर लेते, 1 माह के बाद डील कर लेते, लेकिन इमरान खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है। ये डेथ सेल चक्की जो होती है, ये बड़े संगीन मुजरम जो होते हैं या दहशतगर्द जो होते हैं या कत्ल वाले जो मुजरम होते हैं उनमें उनको रखा जाता है। इन लोगों का दिल करता है कि इमरान खान पर डील का इल्जाम लगाया जाए। इनका ख्याल है कि इमरान खान को जो शेविंग किट है वो अगर नहीं देंगे तो उससे उनकी दाढ़ी बढ़ जाएगी, और दाढ़ी बढ़ जाएगी तो मैं पूछती हूँ क्या होगा। ये नूरीन खान साहबा कहती हैं कि अगर किसी की दाढ़ी बढ़ गई है तो उससे क्या होगा? क्या किसी के कपड़ों से या उसकी दाढ़ी बढ़ जाने से उसकी इज्जत कम होती है? और इमरान खान साहब की जो इज्जत है पूरी दुनिया में, अगर दाढ़ी बढ़ गई है या उनको कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे अच्छे, या उनको डेथ सेल में रखा गया है, तो क्या उससे उनकी जो इज्जत है वो कम होगी? इससे इमरान खान साहब की इज्जत सिर्फ और सिर्फ उनके अमाल से और उनके किरदार से इस वजह से बड़ी है क्योंकि वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा जी, बिल्कुल दुरुस्त बात की है नूरीन खान नियाजी जो हैं। ये साफी साहब ने एक सवाल किया कि कामरान शाहिद ने इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक एक दावा किया है कि 1-1.5 माह में वो जो है वो रिहा हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि केसेस इस नोयत के हैं कि इमरान खान साहब ने रिहा हो ही जाना है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है इनके पास और किसी किस्म का कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। जाली केसेस हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जमानतें हो जानी है। 1-2 केसेस में जमानत रह गई है, वो भी हो जानी है, तो इमरान खान साहब ने तो खुद ही बाहर आ जाना है। तो ये जो इस तरह के जो सहाफ़ी हैं या एंकर हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले प्रिडिक्शन कर दें, हमारा एक वो क्या कहते हैं रौब रबा बना रहे कि जी बड़ी कामरान शाहिद साहब ने प्रिडिक्शन की है, हालांकि केसेस ही इस किस्म के नहीं है। इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा है अडालत जेल में और गुजार रहे हैं, और किसी किस्म की वो जो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं आ रहे। अच्छा, यहाँ पर एक और खबर दे दूँ, क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ आ रही हैं। कल बुशरा बीबी को रिलीज किया गया। आज इमरान खान साहब की दोनों बहनें उज़मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा को जेल में से मंजूर कर दी गई है उनकी जमानत, और उनकी रिहाई जो है उस रिहाई के अब आगे जो है वो रोपकार जो है वो जारी हो चुकी है और उनको आज रिसीव कर लिया जाएगा।
तो जो जेलम है वहां पर वो थी, ये जो डी चौक में एहतजाज किया गया था और वो सड़क पे निकली एहतजाज के लिए, तो उनको वहां से अरेस्ट किया गया था। आज बात करते हैं सबसे बड़ी बात, जो लेटेस्ट खबर है, काजी फायज ईसा आज आखिरी दिन अदालत में फर्ज और तारीख में याद रखा जाएगा। ये शख्स, ये नाम, ये किरदार हमेशा बदबूदार निजाम के साथ अटैच, ये नाम याद रखा जाएगा। काजी फायज ईसा साहब जिस तरीके से अलविदा हुए हैं वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज फिर एक सिक्सर मारा है, बाउंड्री नहीं क्रॉस की बल्कि स्टेडियम से बाहर जा लगा है वो सिक्सर। और उन्होंने एक और लेटर लिखा है रजिस्ट्रार को कि मैं क्यों जो ये फुल कोर्ट है और जो इशाया दिया गया काजी फायज ईसा साहब की, जो आज अलविदाई इशाया था और उसमें फिर फुल कोर्ट एक स्पीचेस हुई हैं, तो उसमें मैंने क्यों नहीं शिरकत की और कितने और जजेस ने की नहीं की, ये भी मैं आपको बता दूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने की बजाय इन्होंने दरवाजे खोल दिए। अदलिया के मुकद्दस किरदार जो ताकत पर एक चेक और बैलेंस के तौर पर होता है से गद्दारी की। उन्होंने ना तो अदलिया का दफा करने के लिए कोई हौसला दिया और ना ही इखलाकी ताकत, बल्कि इन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मफाद के लिए अदलिया को कमजोर करते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूं कानून की हुक्मरानी की बुनियाद को ही खतरे में डाल दिया काजी फायज ईसा साहब ने। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट एजाज में जो शिरकत है उससे इनकार किया, माजरत किया। उन्होंने रजिस्ट्रार जो है उसको एक खत लिखा और खत में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं शुतर मुर्ग की तरह अपने सर को रेत के अंदर दबाकर सब कुछ देखते रहे। अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव के सामने चीजें उन्होंने डाल दी और बेहिस और बेबुनियाद जो है वो निजाम के आगे ये लेट गए। एक किस्म का उनका ये मतन था उस खत का। अफसोस है मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर ऐसे चीफ जस्टिस के लिए रेफरेंस में नहीं खड़ा हुआ। कमाल है, सलाम है पूरी कौम का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हौसले, जज्बे और हिम्मत को सलाम है। और हमें पता था कि आपका रास्ता क्यों रोका जा रहा है, आपका रास्ता क्यों रोका गया है, और ये जो गैर आईनी, जो गैर कानूनी एक तरमीम लाई गई है, इसके लिए भी रास्ता काजी फायज ईसा साहब ने ही खोला था। आगे चलते हैं। जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं उनकी जो हलफ बर्दारी है वो कल ऐवान सदर में होगी और जो सदर आसफ अली जरदारी साहब हैं जो मिस्टर 10% हैं वो इंशाल्लाह तकरीबन 11 बजे उनसे हलफ लेंगे, ओथ लेंगे। और कल की जो सुबह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदलिया के निज़ाम में एक नया सूरज तुलू होने जा रहा है। बदबूदार निज़ाम के ऊपर आज ब्रेक लग गई है और आज के बाद देखना यह कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपना नाम मंसूर अली शाह साहब की लिस्ट में लिखवाते हैं या अत्तर मिनल्ला साहब की लिस्ट में लिखवाते हैं या जो बड़े जजेस गुजरे हैं जैसे जो इजाजुल एहसन साहब थे और इस तरह के जजेस की लिस्ट में लिखवाते हैं, या मुनीर और काजी फायज ईसा साहब की लिस्ट में लिखवाते हैं। ये अब उनके लिए टाइम शुरू होने जा रहा है कल से। आगे चलते हैं। काजी फायज ईसा साहब की स्पीच थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बड़ी दर्दनाक स्पीच है। मैं कहता हूँ लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं कहता हूँ लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन मेरी अहलिया मानती नहीं है। शुक्र है वो यहाँ पर मौजूद है और उसने देख लिया मेरी तारीफ को। बड़ी टीसी की गई है। याह्या अफरीदी साहब ने भी फुल कोर्ट में चुप के रखा है काम को, टीसी की गई है काजी फायज ईसा साहब की। अच्छा जी, मेरी अहलिया को मेरी जिंदगी में वीटो पावर हासिल है। हमें मालूम है जी आपकी अहलिया ने किस किस्म का आपका साथ दिया है, किस किस्म के आपको कहा गया कि केसेस लगाएं, किस किस जगह पे आपको सपोर्ट किया है, किन के लिए रिलीफ उन्होंने निकाला है, हमें सब पता है। मेरे बहुत सारे काम जो मैंने किए इनका क्रेडिट मेरी अहलिया को जाता है।
मेरी एहलिया और मेरी एहलिया। इससे एक चीज साबित होती है कि काजी फायज ईसा साहब ने ये जो टेन्योर गुजारा है, सिर्फ उसकी एहलिया नहीं कहा है कि ये काम करते जाओ, बस इन्होंने कानून और आइन के मुताबिक कोई काम नहीं किया। अपनी एहलिया को इन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी है जी। जब इन्होंने ओथ लिया था तब भी इनकी एहलिया सरीना वहां पर मौजूद थी। जब इनको क्रस्टी डोनट्स से लानत मिल रही थी तब भी इनकी एहलिया वहां पर मौजूद थी, इनकी बेटी वहां पर मौजूद थी। आज भी इनकी एहलिया मौजूद थी। जब 4 चीफ जस्टिस इनकार कर देते हैं, जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इनकार कर देते हैं कि हमने इस शख्स की जो अलविदाई तकरीब है उसमें शिरकत नहीं हासिल करनी। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक ग्रेट जस्टिस, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जस्टिस। ये सारे चारों जजेस जो हैं इन्होंने इनकार कर दिया और नहीं बैठे। तो ये भी क्रेडिट आपकी अहलिया सरीना ईसा को ही जाता है कि उनकी जो हदायत थी उन पे आपने अमल करके जो हासिल किया वो यही था। यौम निजात मनाया जा रहा है जी आज, और बड़ा कमाल का यौम निजात है। फिर उन्होंने कहा है कि जी मेरी नवासी जो है सफिया ने बोला कि दोस्त नाराज हैं कि आपने मार्गला हिल में रेस्टोरेंट क्यों खत्म किया, पूरी कौम आपसे नाराज है जनाब, अभी जरा आप सीट छोड़ के घर तो जाएं। फिर एक क्रस्टीज डोनट नहीं पता नहीं कितने लोग तैयार बैठे हैं। इसके अलावा जनाब आगे चलते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज कड़ाके निकाले हैं। 2 मुख्तलिफ बयानात, सच्चा और झूठा कौन सा है ये आपके सामने है और आपने इसको खुद जो है कंपेयर करना है। काजी फायज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हदूद में काम करें, अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब कह रहे हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस, अपकमिंग चीफ जस्टिस, बनने वाले चीफ जस्टिस थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनका रास्ता रोका गया, वो क्या कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव को सामने दीवार बनने की बजाय काजी फायज ईसा साहब ने मुदाखलत के दरवाजे खोले। काजी फायज ईसा ने अदलिया के तकद्दस के किरदार को मजरूह किया है। तो ये था काजी फायज ईसा साहब का अलविदाई तकरीब, और ये उनको जो एजाज मिला है रहती दुनिया तक तारीख में स्याह धब्बे के तौर पे याद रखा जाएगा। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।